10 years ago, I stepped into the world of yoga as a yoga teacher. And today, I want to share not just what I have done in this 10 years, but what has truly mattered. This isn't just my journey as a teacher, but as a student, guide, and a human being as well. चलिए आइए शुरू करते हैं. When I started, I was hungry. I was hungry to teach. I was very eager to learn also. बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आता है कि हमें सक्सेसफुल कैसे होना है. आई डोंट नो, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी. आई जस्ट वांटेड कि मैं जस्ट टीच कर लूँ कैसे भी करके. तो मेरे को बहुत जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ जो है मेरे को मौका दिया गया, स्टेज दिया गया कि मैं जाके करूँ, बट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई टुक ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज़. उससे क्या हुआ, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ. तो मैं जब जाती थी, आई स्टार्टेड वेरी यंग, अराउंड 14-15, एंड आई वॉज जस्ट असिस्टिंग द मेन योगा टीचर. एंड व्हेन आई टर्न 18, तब मैंने फर्स्ट अपना योगा TTC किया, एंड देन I carried on my journey. I thought mastering asanas, getting certifications and having full classes were the benchmarks of success. And while those things happened, they weren't everything. Because yoga, real yoga, doesn't reveal itself in certificates. The turning points, challenges that shaped me. बहुत लोग अब आज जब मैं TTC करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि मैम आपने तो कभी फेलियर लाइफ में देखा ही नहीं होगा. बट ये सच नहीं है. बहुत टाइम ऐसा गया कि क्लासेस मेरे एम्प्टी थे, स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा योगा स्टूडियो, एंड राइट आफ्टर कोविड ऑल्सो. कोविड के टाइम पे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकवर ऑल द योगा स्टूडियोज़. आई हैड टू क्लोज वन स्टूडियो एंड देन स्टार्ट वन मोर. बट विद इन 1 and 2 months आफ्टर एवरीथिंग ओपन, आई रिकवर्ड इट. बट वो जो फेलियर्स थे ना, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने सीखी. एंड वही चीज़ें, वही जो है लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस मैं आज अपने स्टूडेंट्स को जो है देती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका क्लास हमेशा फुल रहे. देयर विल बी अ टाइम, जैसे वेकेशंस का जब टाइम होता है, मई जून, देन दिस नवंबर दिसंबर, ये टाइम में जो है लोग योगा क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, बिकॉज दे ऑब्वियसली वेकेशन है, दे ट्रैवल, दे हैव फन एंड डू एवरीथिंग. तो इस टाइम पे यू हैव टू एक्सेप्ट कि नहीं होगा. तो हम बोलते हैं ना कि हमें रेनी डेज़ के लिए जो है सिक्योर होके पहले से ही रहना चाहिए. मैंने भी वही सीखा. एंड टिल नाउ आई फेस ऑल दिस थिंग्स, एम्प्टी क्लासेस एंड ऑल, लो स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये सब, एंड आई मैनेज थिंग्स वेरी वेल राइट नाउ. बहुत टाइम ऐसे भी हुए हैं, जैसे हम सिलचर में रहते हैं तो यहाँ दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा जो है मनाया जाता है बड़े तरीके से. तो दुर्गा पूजा के पहले बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट्स आते थे. तो फर्स्ट जो ईयर था मेरा स्टूडियो ओपन करके, आई वॉज वेरी हैप्पी कि इतने सारे एनरोलमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम गेटिंग सो मेनी स्टूडेंट्स. अभी तो मैं सक्सेसफुल हो गई. बट आई वॉज सो रॉन्ग. ये ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको कभी जो है लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस ही नहीं करना था. दुर्गा पूजा के पहले सबको लगता है अरे पेट कम होना चाहिए, फिट रहना चाहिए, मैं थोड़ा सुंदर दिख जाऊँ ताकि पूजा के 4 दिन हम बहुत अच्छे दिखे. तो जब भी दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ, एंड देन जो स्टूडेंट्स थे, जो फेक पीपल थे, दे स्ट्रिप्ड ऑफ, एंड जो रियल थे वो थे बस. तो इट वॉज ऑल्सो अ लेसन फॉर मी कि नॉट एवरीबडी इज़ माई क्लाइंट, नॉट एवरीबडी whom I come across will be my client, and I have to accept this. And my services are not for everybody also. आज जब मैं TTC करती हूँ, बहुत लोगों का ये रहता है कहना कि मैम आपका इतना महंगा TTC क्यों है. 25,000 अगर मैं बोलूँ महंगा नहीं है. आप अगर मैसूर के TTCs को देखेंगे, वो 1 लाख रुपए के TTCs होते हैं. सो महंगा इसलिए है बिकॉज मैं आपको तैयार करके दूंगी एज ए योगा टीचर. आपको फर्स्ट डे से क्लास लेना आएगा. ये कुछ फीडबैक्स है हमारे स्टूडेंट्स के, आप देखिए, इन्होंने फीडबैक्स खुद के जो है मन से लिखे हैं हमारा TTC जो है कंप्लीट करने के बाद. तो मैं जो ऐसे लोग होते हैं उनको जवाब नहीं देती. मैं जस्ट बोलती हूँ थैंक यू सो वेरी मच, बट आपको डिस्काउंट मैं नहीं दे सकती.
and I have accepted the fact that my services are not for everyone, and जो मेरे services लेने आएंगे they will come to me without any doubt. And यही जो है मैंने बहुत बड़ी learning सीखी है कि if I consider somebody as my teacher, I will completely surrender myself to that person. चाहे वो मेरा जो है योगा टीचर हो, मेरे गुरु हो, या फ्रेंड के रूप में मेरा कोई गाइड हो, I will completely surrender. What truly matters now? After a decade, I have realized what truly matters. Obviously, integrity over image, consistency over performance, connection over competition, inner growth over outer applause. आज के डेट में मेरे ही स्टूडेंट्स को मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम के पीछे भागते हैं. बहुत लोगों का ये होता है कि मैम सोशल मीडिया पे कैसे हम जो है ग्रो करें. आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, इन्वेस्टिंग ऑन सम कोर्सेज, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, मनी, आप उससे कुछ लेना ही चाहोगे ऑब्वियसली, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड आवर करियर्स एज वेल. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द प्रॉब्लम हियर इज वी हैव टू नो आवर बाउंड्रीज. सिर्फ नेम एंड फेम कमाने के लिए वी कांट यूज योगा एज अ टूल. नो, वी कांट डू दैट. I have been lucky enough that earlier in my career I had my parents, especially my father, who guided me throughout. बहुत टाइम ऐसे हुआ था when I was starting my yoga studio, my father was completely against it कि यहाँ नहीं चलने वाला. Silchar is a tier 3 city. How can people come and afford your yoga services? No, they will not do. उनको सिर्फ फ्री में चाहिए होगा. I was very much stubborn कि नहीं, I will do it. I will do it. By hook or by crook, I will do it. तो मैंने एक बैच स्टार्ट किया था 10 लोगों से. I was very confident कि अरे ऐसे ही आ जाएंगे लोग, because my father had an image here in the town, and मेरा खुद का एक इमेज था. People knew us from before, and मेरे को लगा था कि अरे ये तो मेरे फ्री शिविर में आते थे, तो they will come to my studio as well. But nobody came. That's when I was very much disappointed. I was very much disheartened. But my father, actually father's words came as a light of hope. उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने तो तुमको बोला है कि it will not work, but मैंने ये मीन नहीं किया कि it will not work anymore or never. No, you have to work hard. You have to make people understand why your services are better and they should come and afford it. मैंने वही किया. I started educating people and then it worked. बहुत टाइम ऐसा भी हुआ when I opened up 2 studios एक ही टाइम पे, and I was on cloud 9 obviously. 21-22 साल की थी मैं. मेरे को लगा अभी I am successful, अभी I am settled. तो मैं बहुत उड़ रही थी, और अचानक उसके बाद हुआ क्या, मतलब कुछ एक यहाँ पे शायद बाढ़ आया था, फ्लड आया था शायद, I don't remember, and then I had to close everything, shut everything, and then I couldn't recover my like the second studio because वो ground floor पे था, and it was completely submerged in the flood water for around 14 long days. उसके बाद आप समझ सकते हो रूम का हालत क्या हो सकता है. I had to let it go. तो then also my father pointed me कि देखो, never like be too much proud of yourself. Second thing, never take yourself too seriously. ये दोनों चीज़ मैं आज भी जो है मेंटेन करती हूँ. आई नो बहुत लोगों ने, जब मैंने TTC का एफिलिएशन लिया, मैं कैसे देखती हूँ करियर को कि मेरे को नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या चाहिए. तो मैं हमेशा, जब मैंने स्टूडियो खोला था 2017 में, आई टोल्ड माई फ्रेंड कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आई हैव टू टेक द एफिलिएशन एंड आई हैव टू स्टार्ट द TTC कोर्स. सो विद इन 5 इयर्स आई डिड इट. Then उसके बाद now after the TTC affiliation is here, next 5 years के लिए I have my plan. तो ये जो मैं plans बनाती हूँ, I make sure कि मतलब मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने आप को इतना seriously नहीं लेना है, and कुछ भी failure भी आ जाए, I will make the things work. बहुत सारे failures आए बीच में, like I had major setbacks, but I stood up. And this time I'm grateful that my parents are always there, some of my friends are there, but yes, जो भी काम आपको करना पड़ता है खुद से ही करना पड़ता है. वो इसीलिए हो पाया because I think I have this strong base कि योग actually है क्या, कि मेरे को मतलब कुछ भी गलत
किसी को नहीं सिखाना कभी, कुछ भी गलत किसी को गाइड नहीं करना कभी, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, चाहे वो मेरा कोई एक्वेंटेंस हो, कोई भी मेरे से कुछ भी पूछता है जब, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सही पाथ बताऊँ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सही पाथ, द राइट पाथ जो होता है वो बहुत लंबा होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब राइट पाथ पे जा रहे हैं आपके पास पेशेंस है, मतलब जस्ट होल्ड इट कि हाँ होगा, बट मैं इंटीग्रिटी नहीं खो सकती इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल योगा फॉर वेट लॉस, योगा फॉर डायबिटीज़, आई डोंट टीच ऑल दिस। मैं बताती हूँ कि यस, डायबिटीज़ के लिए ये तीनों आसना हम जो है डेली प्रैक्टिस में लाते हैं अगर योगा फ्लो के साथ, तो जाके बहुत बेटर रिजल्ट देता है। इसलिए आपने देखा होगा मैं योगा के वीडियोस नहीं बनाती, बिकॉज आई डोंट नो कि उस साइड में, फ़ोन के उस साइड में कौन बैठ के मेरे को देख रहा है। जब मैं किसी को कोई मूवमेंट सिखाऊंगी, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस जो मानने पड़ते हैं। हर किसी का बॉडी अलग है। मेरा बॉडी के जो है अकॉर्डिंग मेरे को, मैं जो है करती हूँ प्रैक्टिस, किसी और के बॉडी के अकॉर्डिंग मैं उनको गाइड करती हूँ। इसलिए आई ऑलवेज टेल देम कि प्लीज़ कम टू द क्लासेस। आजकल क्लासेस इतने महंगे नहीं होते, बट यू नीड वन योगा टीचर, वन एक्सपर्ट टू गाइड यू। दिस इज हाउ आई फील कि आई एम सेविंग माई इंटीग्रिटी। थर्ड, connection over competition. I have been very lucky in my life that my father had a lot of connections in Silchar. So when I started very young as a yoga teacher, I started assisting the other yoga teachers through Patanjali Yoga Samiti, and my father was the flag bearer actually of my career. तो मैंने जब स्टूडियो स्टार्ट किया था, my father was completely against it कि नहीं करना है, यहाँ नहीं चलेगा, but I was stubborn and I made things happen. तो यहाँ पे एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा मेरे को काम आया वो था कनेक्शंस। बचपन से ही मेरे को ये सीख हमेशा दिया गया कि कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना है, कभी भी नहीं। आई हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे ना लोग बच्चे एक मतलब खुद को ना सीरियसली कभी नहीं लेते। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हम कभी एक दूसरे को सीरियसली नहीं लेते, हमेशा ऐसे ही चलते हैं, एंड वो हेल्प करता है हमें। कभी हमने स्कूल तक 10th तक तो कभी मैंने कंपटीशन क्या होता है वो मेरे को समझ ही नहीं आया। जब मैं 11th में आई असम स्टेट के बोर्ड में, तब समझ आया कोई दूसरे को हेल्प करने के लिए भी 10 बार सोचता है, एंड दिस वाज सो न्यू फॉर मी। अभी भी जब कोई पूछता है मेरे को कि व्हाट्स हैपनिंग, मेरे को हेल्प करो, वो करो, आई डू इट। मेरे को ये कभी नहीं आता है कि यार वो मेरी कंपटीशन है, नो। मैं हमेशा कनेक्शन बनाने में मानती हूँ, एंड आई हैव मेड वेरी गुड कनेक्शंस इतने सालों में, मेरे 10 साल के करियर में, थ्रू माई फादर, थ्रू माई फैमिली, थ्रू माई ओन वर्क, एंड इट हैज़ वर्कड ट्रिमेंडसली गुड फॉर मी। हम सिलचर में जो इतना हम कर पा रहे हैं वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस दैट आई हैव मेड। जो मेरा एफिलिएशन वगैरह भी आया है, एंड उसके थ्रू जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिलती हैं, वो इसीलिए होता है बिकॉज आई मेड कनेक्शंस विद दैट टीम ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। सो कंपटीशन मत कीजिए। योग को अगर आप सही तरीके से अपना रहे हैं, आपको पता होगा, हम यम नियम का पालन करते हुए अगर हम अपने करियर में आगे बढ़े तो वी विल गो हाइट्स। फोर्थ है इनर ग्रोथ ओवर आउटर एप्लॉस। I don't know, I never wanted any validation from outside. मेरे को पता है कि वीडियो अगर मेरे को बनाना है, the only thing I am concerned about is कि मैं अगर अपना जर्नी भी शेयर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, उससे आप समझे, उससे आप सीखें थोड़ा सा। मैंने गलतियाँ जो की है उससे आप सीखें, और हर एक वीडियो का मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूँ। अगर 7 मिनट्स 59 सेकेंड में मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है ना, तो उसको मैं 8 मिनट नहीं बनाती, 7 मिनट 59 सेकेंड में ही हम एंड करते हैं। बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस आपके टाइम पे जो है आपको अटमोस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। एंड मेरे को कोई जैसे योगा पोस्चर्स में लोग जो है पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो कराते हैं, मैं क्लिक कराती हूँ इसी वजह से क्योंकि मेरे को कैप्शंस जो है, मेरे को राइटअप्स जो है मेरे बहुत सारे हैं, मेरे को लिखना बहुत पसंद है। तो क्योंकि मेरा योगा का चैनल है, तो इसीलिए एक अपना पिक्चर डाल के मैं राइटअप जो है लिखती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस का, सब चीज़ों का, एंड आई थिंक वो वर्क करता है। तो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कभी नहीं करती, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई लाइक क्या बोलूँ, कलीग्स बोलूँगी मैं, एंड माई स्टूडेंट्स ऑल्सो,
मतलब आउटर वैलिडेशन, आउटर अप्लॉज के लिए दे स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. प्लीज़ डोंट डू दैट. आप एक योगा टीचर है, कंटेंट क्रिएशन मेरा, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई विल से. मैं बनाती हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू पीपल कि कैसे आपको करियर में आगे जाना है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, आई हैव टू प्रमोट माई TTC ऑल्सो. नो, कहाँ प्रमोट करूँ मैं? तो मैं यहाँ प्रमोट करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है लोगों को चाहिए सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो आई हैव दैट. सो वो जस्ट आप तक पहुँचाना वो मेरा काम है. आई होप आपको ये समझ आया हो. अ मैसेज टू फेलो टीचर्स एंड सीकर्स. So if you are just beginning your journey as a yoga teacher, know this. It's not about how many followers or subscribers you have or how flexible you look. It's about how honestly you show up for yourself and for others. And if you are someone who's walked this path for a while, maybe you will relate. The deeper you go, the simpler things become. And इसी चीज़ को मैं मानती हूँ कि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं यार तू सच के क्यों नहीं आती कैमरा के सामने. नो, आई एम लाइक दिस ओनली. मैं सिंपल, जितना सिंपली मैं आपके सामने आपको सिंपल तरीके से टॉपिक्स को बता पाऊँ वो ही मेन है. मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, दिस आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स. एंड ऑनेस्टली आई रियली वॉन्ट वी ऑल सक्सेड, बट राइट पाथ, ऑनेस्टी के साथ हम आगे बढ़े. थैंक यू फॉर विटनेसिंग माई जर्नी. I really hope you have a great career ahead.